गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है संस्कृति। और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है। संस्कृति को हम बीए पार्ट फर्स्ट के अलावा हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा संस्कृति के उपादान कंपोनेंट्स कि संस्कृति का निर्माण किस तरीके से होता है, संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। उनमें पहला है सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रैक्ट। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी से छोटी इकाई या कोश, सबसे छोटी इकाई कोश है, सेल्स बोलते हैं जिन्हें हम, तथा सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है। उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई सांस्कृतिक तत्व है। इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर श्यामाचरण दुबे लिखते हैं, सांस्कृतिक तत्व को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई मान सकते हैं। हर्स्कोविट्स इसे एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई मानते हैं। क्रॉबर भी इसे संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व कहते हैं। जैक्स और स्ट्रम के अनुसार सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाई है जिसको विवरण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्ष हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक व अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल आदि अनेक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि अभौतिक में विचार, विश्वास, मान्यताएं, रीति रिवाज, प्रथा आदि को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का यह तात्पर्य नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता, वरन इसका यह अर्थ है कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए पेन एक सांस्कृतिक तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन कर इसके निब, इसकी कैप आदि को अलग कर देते हैं तो ये विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। अतः सांस्कृतिक तत्वों की रचना में भी जटिलता होती है और उनका निर्माण भी तत्वों से मिलकर होता है। जैसे घड़ी का निर्माण कई पुर्जों से होता है, रेडियो और पंखे में भी कई पुर्जे होते हैं,
साइकिल में भी अनेक पुर्जे हैं। अतः स्पष्ट है, सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है। मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या की है। 1917 में विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर, ये पुस्तक पूछी जाती है, मैन एंड कल्चर किसकी पुस्तक है? विस्लर, में अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसी दौरान विस्लर ने संस्कृति की रचना का उल्लेख किया और उसके दो प्रमुख अंग बताए। पहला सांस्कृतिक तत्व और दूसरा सांस्कृतिक संकुल। विस्लर के बाद अनेक मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के विभिन्न अंगों एवं संरचना का उल्लेख किया। सांस्कृतिक तत्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज का भी एक इतिहास है जो उसके निर्माण और इसके विकास की कहानी बताता है। दूसरा है, सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की तरह ही स्थिर नहीं होता, वरन उसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता पाई जाती है। किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आने पर ये तत्व बदलते रहते हैं और कभी कभी सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन सांस्कृतिक रचना में परिवर्तन ला देता है। सांस्कृतिक तत्व तीसरा है, सांस्कृतिक तत्व पृथक पृथक नहीं रहते वरन अन्य तत्वों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अनेक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को अर्थपूर्ण बनाता है। सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। ये ही वे मूल आधार है जिन पर संपूर्ण संस्कृति टिकी हुई है। इनके आधार पर ही दो संस्कृतियों की तुलना संभव है। गिलफोर्ड, कॉबर आदि ने सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर ही विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया। टायलर ने भी सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। किसी भी संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक तत्वों के सहारे करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग करके मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन होता है। इसी कड़ी में जो संस्कृति के उपादान हैं उसका दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार से कई कोशों सेल्स से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से मिलकर समुदाय, कई परमाणुओं से मिलकर अणु, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। डॉक्टर दुबे ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सांस्कृतिक संकुल जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूरक सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। वह प्रयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है, जो गेंद, स्टिक, गोल के खंभे, रेफरी की सीटी, खिलाड़ियों की पोशाक, खेल के विभिन्न नियम,
फील्ड को प्रदर्शित करने वाली झंडियों आदि अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनता है। ये सब तत्व परस्पर विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। नागाओं में नरमुंड प्राप्ति एक सांस्कृतिक संकुल है जिनमें अनेक धार्मिक सामाजिक क्रियाओं के रूप में सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से हम युद्ध, यौन संगठन, भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है। पार्सन्स ने प्यूब्लो इंडियंस के धार्मिक अनुष्ठानों और बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्माओं के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया है। ये आज हमने संस्कृति के उपादान के संदर्भ में सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके शेष बचे हुए दो अन्य उपादान, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रतिमान की। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यह गुजारिश होती है, सलाह होती है, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें। अपने वे साथी जिन तक इन्हीं कारणों से ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन तक पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। कोरोना के इस समय में सरकार की गाइडलाइंस की अनुपालना करते रहें। आपके स्वस्थ सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को सुप्रभात।